ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, अग्रीड। बट मुझे ऐसे लगता था कि आजकल की जनरेशन ना प्यार से भाग रही है। फिर मैंने थोड़ा सा ठहरी और समझा कि वो ना प्यार से नहीं भाग रही, वो रिलेशनशिप से भाग रही है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उन्हें भी पता है अंदरूनी तरीके से कि रिलेशनशिप्स इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो प्यार से नहीं भाग रही, वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रही है। वुड यू अग्री विद ऑन दैट नोट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए प्यार हम सबको चाहिए। और हम चाहे आप डेटिंग साइट पे चले जाओ, चाहे आप किसी मीटअप पे चले जाओ, आप ढूंढ तो रहे हो ना अपने लिए कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में। और रिलेशनशिप्स के भी बड़े अलग अलग तरीके निकल आए हैं ना। वी हैव फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कोई कैजुअली डेट करता है, कोई एक लॉन्ग टर्म सॉलिड रिलेशनशिप चाहता है। तो क्या है, किसी ना किसी फॉर्म में तो हम फिर भी कोई एक पार्टनरशिप, किसी तरीके से कोई एक कंपेनियनशिप सीख तो कर ही रहे हैं। लेकिन हम जो भागने वाला एस्पेक्ट आ जाता है वो, एज यू वेरी करेक्टली सेड, क्योंकि रिलेशनशिप्स डू मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो आपको फिर रिलेशनशिप का थोड़ा वो खट्टा, थोड़ा बिटर, थोड़ा कड़वा साइड भी मिलेगा। वो फिर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो हम सोचें कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें मिलें और हमें द डिफ़िकल्ट थिंग्स वो ना मिलें, वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि हमें लगता है कि हम इक्विप्ड नहीं हैं, किसी कारण से हम वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो हम भाग जाते हैं। फिर हम ईजियर रूट्स ढूंढते हैं अपने लिए, जहाँ पे हमें ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट ना करना पड़े। उसकी भी अपनी दिक्कतें हैं। एग्जैक्टली तो मुझे अभी आज की जनरेशन के साथ रहकर रियलाइज़ हुआ कि मोस्ट ऑफ देम या मोस्ट ऑफ अस आर एक्चुअली लुकिंग फॉर रिलेशनशिप जहाँ पे रोमांस हो बट विदाउट द कमिटमेंट। तभी तो टर्म्स लाइक सिचुएशनशिप एंड ब्रेड क्रम्बिंग एंड वट नॉट हैव कम इन टू प्लेस। तो फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंसेस, अगर आप एक्सप्लेन करो व्हाट आर दीज टर्म्स कॉल्ड सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग एंड बहुत सारे, लव बॉम्बिंग Yeah. and bread crumbing, relationships, situationships. Then you've got this term I really like, pebbling, but ये तो खैर क्यूट है, अच्छा है। बट बहुत सारे टर्म्स निकल आए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी, ऑफ कोर्स होती थी, बट हाँ आज हमने उनको एक्नॉलेज कर दिया और हमने एक वोकेबलरी उनके लिए अलग से क्रिएट कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिचुएशनशिप की बात करते हैं तो सिचुएशनशिप इज़ वेयर टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप बट नॉट इन अ रिलेशनशिप। Okay, हम साथ तो हैं लेकिन हम कमिटेड नहीं हैं, तो हमें पता नहीं है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं। हम दोस्त हैं, हम दोस्त से ज़्यादा हैं, हम पार्टनर्स हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सक्लूसिविटी जो एक रिलेशनशिप के साथ आती है वो उसमें है नहीं। Okay. इट्स लाइक आप किसी को बैकअप लेके चल रहे हो और आप फुल्ली आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन करके चल रहे हो, आपने बस किसी को ऐसे लटका के रखा हुआ है, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हम हैं क्या। दैट इज़ वॉट इज़ अ सिचुएशनशिप, इज दैट्स जस्ट लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि चल क्या रहा है। अगर हम ब्रेड क्रम्बिंग की बात करते हैं तो ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब है ऐसे ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े हम डाल देते हैं ना, क्रम्स चिड़ियों के लिए, कि आ जाओ खा लो। तो एक्चुअली ये टर्म देखा जाए तो इट कम्स फ्रॉम देयर ओनली, कि आप थोड़ा थोड़ा अटेंशन, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा अफेक्शन आप दे रहे हो, पूरा नहीं दे रहे हो और पूरा खींच भी नहीं रहे हो, लिटिल 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 आप देते जा रहे हो, जस्ट टू कीप द पर्सन interested as a backup option while you may be exploring other options. So that's what breadcrumbing is. And although the other term that I said I really like is pebbling. This is not a bad term, but pebbling is it comes from penguins. So penguins क्या करते हैं, जब एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, तो वो मेल पेंगुइन जाके ना एक फीमेल पेंगुइन को पेबल दे देगा. If the female penguin accepts the pebble, right, then it means that they're going to be in that relationship. Wow. So pebbling is like छोटे छोटे actions जो आप किसी दूसरे जने के लिए कर रहे हो, उनको बताने के लिए that you are interested in them and you want them. So this is a cute thing, but हाँ, just saying कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास terms हैं जो basically घूम फिर के हमें यही बता रहे हैं कि हम चाहते तो हैं पर हम वो effort नहीं डालना चाहते हैं, हम वो commitment में नहीं घुसना चाहते हैं, और बस हमें अपने ऑप्शंस खुले रखने हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो इससे रिलेटेड और भी प्लेलिस्ट चैनल पर दी गई हैं। चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। ओनली एट होकस पोकस विद आंचल।